वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सुरक्षित सुरक्षित है वो वहां से पहले 20 मिनट हो गए इतना धीरे धीरे आने राम 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 नारायण 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 पराब्रह्म परम ब्रह्म सौंदर्य सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मनः प्रपन्न पारिजाताय सूत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः
वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः। सुनने आया। नारायण 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 नारायण। प्रश्न बहुत अच्छा है। साधक के बहुत काम की चीज है। खूब आप ध्यान दे करके सुने, ठीक मनन करें, और शंका हो तो व्याख्यान समाप्त होते ही आप पूछें, याद कर ले, लिख ले, नोट कर ले और पूछें। देखो, साधना बहुत से भाई बहन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी तरह से परमात्मा की तरफ लग जाते हैं। वो न लगने वालों की अपेक्षा श्रेष्ठ है ही, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु वास्तविकता क्या है? साधन वास्तविक क्या होता है, कैसे होता है, कैसे शुरू होता है, इस पर कुछ कहा जाता है। जैसे आज सुबह चला, भाई साधक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? वे किसी का ही हमारे द्वारा अहित न हो जाए, ये सोचना चाहिए। इसी तरह से साधन शुरू कब होता है? जब ये अहंता बदलती है। जैसे जब मैं अपनी जबान लगा दी, मन लगा दिया, बुद्धि लगा दी, कान लगा दिए, चिंतन लगा दिया, भगवान के स्वरूप में लगा दिया, भगवान की लीलाओं के चिंतन में लगा दिया, सब ठीक है। परंतु स्वयं नहीं लगेगा तब तक वो सिद्धि नहीं होगी। तो स्वयं लगना क्या है, मन बुद्धि का लगना क्या है? बुद्धि से निश्चय किया कि परमात्मा की तरफ चलना है, मन ने किया कि हमें तो भगवान में ही लगना है, भगवान ही प्यारे हैं, हमारे प्रभु ही हैं, ऐसे के मन को लगाया जाए। और आप भी उपकार के कामों में लगे, किसी का अपकार न हो, सबका हित हो, ऐसी बात करें, इससे साधन चल पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु ये बात एक बड़ी अटपटी रहती है। जैसे पूछा कि भी मन बुद्धि लगा दिया, फिर अपने को लगाना क्या रहा? मन बुद्धि लगाना भी बढ़िया बढ़िया है, पर बढ़िया से बढ़िया है अपने खुद को लगा देना। खुद भगवान में लग जाएगा तो मन बुद्धि आप सांप लगेंगे, और मन बुद्धि लगाते 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 भी अपने आप लगेगा, समय काफी लग जाएगा। जन्मांतर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर कालांतर तो होगा ही। और अपने आप को लगा दिया जाए तो कालांतर की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी सिद्धि हो जाए। अब वो बात पूछी कि अपने लगाना क्या है? तो अपने लगाने में बड़ी स्थूल बात है। अपने जो भाव है कि मैं हूं, ये सबको अनुभव मैं हूं, इनमें सीखनी नहीं चाहिए बात को। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, ये सीखी हुई बातें बाधक होती है। पारमार्थिक अनुभव में ये सीखी हुई बातें बाधक हो जाती है। यदि वे बात भारी लगेगी आप लोगों को, बात एकदम सच्ची है, हमें इनमें संदेह नहीं है।
सीखी हुई से क्या होता है कि जैसे हमने देखा है सोने का कड़ा पहनने के लिए, सोने का तो देखे तो सोने की तो पत्ती है ऊपर, भीतर तांबा है पूरा। इस तरह जो अपनी बनावटी बात बताती है, अपने को जो मान्यता करता है, वो ऊपर झोल चढ़ता है केवल, तब तो भीतर में कोरा रह जाता है। इस वास्ते वो तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बनावटी बातें कर मान लेता है। मानी हुई बातें उतनी काम नहीं करती, वो भी ठीक है, अच्छी बात है, रास्ते पड़ा है, परंतु वास्तविक रास्ता नहीं है। अपने आप को बदलने में वास्तविक तो साधक को चाहिए कि मैं हूं, ये जो बात है ना, मैं हूं, उस है को जब मैं हूं जगह, मैं गृहस्थ हूं, मैं साधु हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, पढ़ा लिखा हूं, सदाचारी हूं, दुराचारी हूं, ये हूं में रहता है। ऊपर से न कहे तो भी हूं में रहता है, एक भाव रहता है। ये जो हूं में भाव रहता है, ये उसकी धारणा है। इसको कहा है उसका स्वरूप। श्रद्धा मयो अयम पुरुष यो यश श्रद्धा स एव स। अर्जुन ने पूछा है कि महाराज शास्त्र विधि का त्याग करके और श्रद्धा पूर्व यजन करते हैं, उनकी निष्ठा क्या होती है? ये शास्त्र विधि यजनते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तो का कृष्ण सत्वम राहो रजस्तम। उनकी वो निष्ठा सात्विक होती है कि राजसी तामसी होती है? तो भगवान ने कहा कि श्रद्धा त्रिविधा होती, श्रद्धा 3 तरह की होती है। वो सात्विक राजसी 3 तरह की बताई, उसे 2 भेद कहे हैं, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतित श्रृणु, ऐसे 3 प्रकार बताकर और फिर बताया कि ये जो 3 तरह की है, उनमें सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भाग। सत्व के अनुरूप श्रद्धा होती है, सत्व नाम अंतःकरण के अनुरूप। तो यहाँ बात ये पूछी गई कि शास्त्र विधि का त्याग करके और जो पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा क्या होती है? शास्त्र विधि को लेकर के करते हैं, उनकी वो जो श्रद्धा होती है, वो शास्त्र जा श्रद्धा होती है। शास्त्र विधि का त्याग करके जो करते हैं, उनकी निष्ठा क्या होती है? तो शास्त्र विधि की नहीं है वहां। इस वास्ते त्रिविधा भवति सा श्रद्धा देहि नाम सा स्वभाव जा कहा है, ये शास्त्र जा नहीं है। ये जो मैंने अभी बताया कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, जीव हूँ, आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, ऐसा तो है नहीं। ये शास्त्र जा श्रद्धा है, मान्यता है। शास्त्र सुन करके, गुरुजनों से सुन करके अपने में मान्यता मिल रहा है। ये श्रद्धा वास्तविक नहीं है। आज देखते हैं तो दुनिया में बड़ी हलचल है, साधक समुदाय में भी बड़ी हलचल है। साधु को ठीक तरह पूछा जाए तुम क्या चाहते हो, इसका ठीक उत्तर देने वाले बहुत कम मिलेंगे। सैकड़ों साधन करने वालों में कोई साधक इसका ठीक उत्तर देगा मैं क्या चाहता हूं। मैं कहूंगा वो सुन करके सीख लेगा, सीख कर तो कह देगा, परंतु भीतर से बातें मानी जाएगी तू क्या चाहता है। तो संसारी सुख भी चाहते हैं, ज्ञान भी चाहते हैं, भक्ति भी चाहते हैं, साधन करना भी चाहते हैं, ऐसी कई बातें आवेगी। पूछा जाए कि तू वास्तव में क्या चाहता है, तो ठीक तरह से उत्तर देने वाले बहुत कम होंगे। खुद को पता नहीं कि मैं क्या चाहता हूं, खुद को पता नहीं। स्थूल रीति से कहे हम तो सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो कह देंगे, तो वास्तव में बात नहीं। आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, सदा सुखी रहना चाहते हो, तो ऐसी चाह न होने पर जिन विषयों के संबंध में सुख और दुख दोनों होते हैं, जिनके संयोग से संयोग और वियोग दोनों होते हैं, सुख और दुख दोनों होते हैं, असली वास्तव में चाहेगा तो ऐसे सुख के पास में नहीं जाएगा जिसके परिणाम में दुख होता है। उसके साथ विचार हो गया कि मैं तो वो निरतिशय सुख चाहिए, जो सुख सर्वोपरि हो और जिस सुख में कभी कमी ना आवे,
ऐसा हम सुख चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, ऐसा शब्द तो कह देंगे बहुत से सत्संग सुनने वाले तो सीख लेंगे, कह देंगे, परंतु जीवन में देखा जाए तो भगवान ने कहा ये संस्पर्श सजा होगा दुख योने एवते। संबंध जन्य जितने सुख हैं सबके सब दुख योने एव, बिल्कुल दुखों के कारण है। जो संबंध जन्य सुख है किस तरह का ही हो, चाहे भोगों का हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोगों का हो, चाहे संग्रह का हो, चाहे मान का हो, चाहे बड़ाई का हो, चाहे पद का हो, चाहे अधिकार का हो, सब संयोग जन्य है। संयोग मिलने से सुख होता है। और संयोग जन्य जितने सुख हैं वो दुख योने एव, दुखों के ही कारण है। जितने संसार में दुख होते हैं उन दुखों का कारण देखा जाए संबंध जन्य सुख है। उस सुख की आसक्ति प्रियता है, ये ही संपूर्ण दुखों का कारण। इसके सिवाय संसार में दुख नहीं है। अगर संबंध जन्य सुख का त्याग कर दिया, भीतर से अरुचि हो गई, वो दुखी हो नहीं सकता, दुख उसके पास फटक नहीं सकता, आ नहीं सकता, ताकत नहीं दुख की उसके पास आ जाए। शरीर का कष्ट हो सकता है, बीमारी हो सकती है, बहुत बड़े भयंकर अपमान हो सकता है, निंदा हो सकती है, बड़े बड़े कष्ट आ सकते हैं, पर उसको दुख ही नहीं कर सकते। कष्ट आ सकते हैं, दुखी नहीं कर सकते, तो कष्ट और दुख दो है। हाँ, दो चीज। कष्ट शरीर पर आता है और दुख अंतःकरण में जलन होती है, संताप होती है। बहुत पास में धन है, संपत्ति है, वैभव है, परिवार है, अच्छा है, शरीर भी ठीक है, ये सब होते हुए भी हृदय में शांति नहीं है। बड़े बड़े धनी आदमियों से आप मिल लो, बड़े बड़े अधिकारियों से मिल लो, जो अच्छे अच्छे अधिकारी है, मिनिस्टर है, जिनके हाथ में बहुत सी बात है, उनसे भी आप मिलो तो वे हरदम शांत चित्त रहे, मन में संतोष, ऐसी बात नहीं है। हृदय जलता रहता, तो वो जलन धनी आदमियों को होता है जलन होती है। ऐसी जलन निर्धन के भी होती है। जैसी जलन बिल्कुल निरक्षर है, पढ़े लिखे न उनके होती है, तो पढ़े लिखे पंडितों के वही जलन होती है। बाहर मान सत्कार नहीं है उनके जलन होती है, आदर मान सत्कार वालों के भी वैसी जलन होती है। कुछ अधिक कह दें तो आश्चर्य नहीं। बेपढ़ों के 3 ताप होते हैं, पढ़े लिखों के 7 ताप होते हैं। ऐसे जो पद प्राप्त करेंगे ऊंचा पद, उनके 7 ताप होंगे। भीतर से ताप शांत नहीं होगा, क्योंकि संबंध जन्य सुख है, दुखों के कारण है। वो जितना अच्छा मानता है उतना ही वो नीचा होता है, और उसको खुद को पता नहीं लगता है कि मैं नीचा जा रहा हूँ। इसलिए एक मोह नहीं, ऐसा एक अंधेरा है, बुद्धि के आधा बड़ा भारी पर्दा पड़ जाता है कि जिसमें अपनी दुर्दशा को वो पहचान नहीं सकता। पहचानना दूर रहा, कहे तो वो समझ नहीं सकता, उसकी बुद्धि वहां पहुंचती नहीं। समझाया जाए तो समझेगा नहीं, उनको बताया जाए तो अकल में बैठती नहीं बात। ऐसी एक मोहनी रहती है, ऐसी एक भीतर में क्या कहें अविद्या रहती है, अज्ञान रहता है, पर्दा रहता है, क्या रहता है उसका नाम तो भगवान ने क्या है। तो बहुत बड़ी बाधा रहती है, समझ नहीं सकते, सुनकर नहीं समझ सकते, पढ़कर नहीं समझ सकते, कहा जाए व्यक्तिगत बताया जाए तो नहीं समझ सकते, उनकी अकल में बैठती नहीं बात। इतना अंधेरा रहता है। जिनके पद मिल गया है, विद्या मिल गई है, अधिकार मिल गया, उनके ये पर्दा बहुत घनिष्ठ होता है, बड़ा मजबूत होता है, वो समझ में आना बड़ा मुश्किल है। इस वास्ते मैं क्या चाहता हूँ इसका निर्णय नहीं कर सकते। कैसे निर्णय करें जब सामने जैसे पदार्थ आए वैसी चाहना होता है। जैसे कहावत गंगा जी गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, वैसे उनकी दशा होती। तो वे निर्णय नहीं कर पाते कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ। वास्तव में जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहता है उसके ये कोई भी बाधा नहीं दे सकते। मान अपमान, निंदा स्तुति, आदर निरादर, सुख का दुख, मनस्वी कार्यार्थी नगणयति दुखम न सुखम। मनस्वी कार्यार्थी होता है, भाई हमें काम करना है,
न गणयति दुखम न तो सुखम, वो दुख को भी नहीं गणता, सुख को भी नहीं गणता। आपको कई स्टेशन पर जाना है, गाड़ी में भीड़ बहुत है, रात्रि का समय है, परंतु किसी तरह से गाड़ी में चढ़ जाए और खड़े रहें, खड़े रहने के लिए भी ठीक आराम पूर्वक नहीं रह सकते, बहुत भीड़ में चिपकना पड़ता है, पिछना पड़ता है। ऐसे रहते रहते कि सुबह पहुंच जाते हैं तो खुशी मनाते हैं कि आज तो भाई आ नहीं सकते थे, आ गए, ये गनीमत है, बड़ा अच्छा है, हम ठिकाने पहुंच गए, वक्त पर आ पहुंचे, ठीक है, ऐसा मालूम होता है, संतोष होता है। तो उस दुख में भी वो सुख का अनुभव करता है कि भाई हम गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। ऐसे वास्तविक तत्व को चाहने वाला कितने ही आफत आ जाए, कितने ही दुख आ जाए, तो भी वो प्रसन्न होता है, राजी होता है, नाराज नहीं होता। बाहर की चीजों से, बाहर के मानक मान्यों से वो न्यायात पथ प्रवचलन पदंग धीरा, न्याय रास्ता उससे विचलित नहीं होता। प्रारब्धतेन खलु विघ्न भयेन नीचे ही, नीचे दर्जे के पुरुष होते हैं वो तो विघ्न के भय से काम आरंभ ही नहीं करते कि परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है, बड़ी दुर्लभ है। हमारे वो कहाँ है, एक कोई साधु संत होते हैं, कोई जंगलों में रहते हैं, ऐसे त्याग करते हैं, ऐसा तपस्या, उनको हमारे को तो प्राप्ति नहीं। बहुत से तो पहले ही इस्तीफा दे देते, और पीछे में कोई चल देते हैं तो प्रारब्ध विघ्न बेहता विरवंती मध्या, मध्य दर्जे के होते हैं, वो आरंभ कर देते हैं, परंतु बीच में जब विघ्न आते हैं तो हताश हो जाते हैं कि ये हमारे काम का नहीं है, हमारे बस की चीज नहीं है, हम नहीं कर सकेंगे। तो मध्य दर्जे के होते हैं, परंतु उत्तम दर्जे के माने प्रारब्ध है वो विघ्न ही पुनः पुनर्विपत्ति हन्यमाना, बार बार विघ्नों की चोट लगती रहे, बाधा आती रहे, तो उसमें भी वे प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन्ति, वे प्राप्त होने को प्राप्त करना है, उसका त्याग नहीं करते, वो विकसित होते हैं उसमें, आफत में, दुख में, संताप में, जलन में, जिनसे लोग दुख पाते हैं, ऐसी ऐसी विपरीत अवस्था में भी उनका तेज बढ़ता है, तप बढ़ता है, भीतर में उत्साह बढ़ता है। मुक्त संगो अनम्बादी धृत्युत्साह समन्वित सिद्ध सिद्धि और निर्विकारा करता सात्विक उच्चते, सिद्धि असिद्धि उनके विकार नहीं आता। इतनी बात वो देखता रहता है कि रास्ता हमारा ठीक है ना, शास्त्रानुमोदित है, संत जनानुमोदित है, विचार करने से ठीक दिखता है, विवेक से भी ठीक मालूम देता है रास्ता, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आराम, सुख, आदर, क्षमता कुछ नहीं चाहिए। ऐसे वो चलते हैं अपने, तो बार बार विघ्नों की चोट लगने पर भी वो उन्नति करते रहते हैं। भागवत में आया है कि महाराज आपके चरणों का अनादर करने हुए हैं, आयु आरुह्य कृष्णेन परम पदम तथा पतत्यध अनादृत युष्म दंग है। आपके चरणों का अनादर करने वाले अच्छे पद पर आरूढ़ होकर वहां से गिर जाते हैं। तथा नते तावक माधव तावका जना, आपके जन होते हैं, आपका भरोसा रखते हैं, वो भी गिरते नहीं, उनका पतन नहीं होता, और उनके विघ्न आते हैं तो वे विघ्न बताया है, विघ्नों की विघ्नेश्वर हो जाए, विघ्नों के बड़े भारी विघ्न आ जाए तो ऐसे विघ्नों के भी ऊपर उनके पांव देकर ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ही बद्ध सौरज आपके साथ में प्रेम जिनका हो गया है, वे त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया, आपसे रक्षित रहते हैं, इस वास्ते निर्भय विचरते हैं। विनायका नीकप मूर्ध सुप्रभु, बड़े बड़े विघ्न आते हैं, नामी नाम विघ्न आते हैं, और विघ्नों के माथे पर चढ़कर नाचते हैं, विघ्नों के ऊपर चढ़ जाते हैं। विनायका नीकप मूर्ध सुप्रभु त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया, वे निर्भय हो विचरित करते, वे उस पद को प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान का भरोसा रखते हैं, भगवान के चरणों में चलते हैं, ऐसे सच्चे हृदय से साधक होते हैं, वो विघ्नों से बाधित नहीं होते। कितना ही विघ्न आ जाए, विघ्न से और उत्साह होता है, बाधा लगने से और उत्साह बढ़ता है। कारण के जैसे कोई किसी गांव जा रहा है
उसमें ऐसा एक कुआ आएगा, ऐसा एक मकान आएगा, ऐसे एक वृक्ष आएगा, तो भी आ जाते हैं, देखते हैं ठीक रास्ता हमारा ठीक है। ऐसे संतों में, भक्तों में, साधकों में विघ्न आए हैं, वैसे विघ्न आने से उसको मालूम होता है हाँ ठीक रास्ता हमारा सही है। ये बीच में आने वाले वृक्ष है, मकान है, कुआ आ गया ना, ये आ गया ठीक ठीक हमारा रास्ता बहुत ठीक है। ऐसे वो चलते हैं उत्साह से, वे बाधित नहीं होते। ऐसा दृढ़ता से विचार कर चलने वाले होते हैं। वे कौन होते हैं? वे आप लग जाते हुए होते हैं। मन लगाने वाले, बुद्धि लगाने वाले, शरीर लगाने वाले, समय लगाने वाले, वस्तुओं पदार्थों को लगाने वाले होते हैं। वो इतने दृढ़ नहीं रह सकते। वो थोड़ा सा इधर उधर आते हैं तो उससे विचलित हो जाते हैं। आपने आपको लगा दिया तो फिर क्या बात है, कर दिया भाई कर दिया। जैसे फाटका खेलने वाले होते हैं, वे क्या आएगा तो आएगा, नहीं तो जाएगा, इसे खेल दिया। इस वजह से वो अपने जीवन का फाटका लगा देते हैं। भाई आएगा तो आएगा, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं सही, अपने इस रास्ते में चलेंगे। इस तरह से निर्भय होकर के उसमें चल देते हैं तो वे उस तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। तो ये हिम्मत आती है अपने आप को लगाने वाले। हिम्मत आप कर दो तो, हिम्मत नहीं हो तो बड़ी भारी कठिन है। आप जब तक अपने को नहीं बदलोगे तब तक बहुत कठिन है, वर्ष लग जाएंगे और तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। जन्म लग जाएंगे कई तो नहीं होगा। गीता ने बहुनाम जन्म नाम अंत्य लिखा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि बहुत जन्मों में प्राप्ति होती है। हमारी व्याख्या आप लोग सुनी होगा, बहुनाम जन्म नाम अंत्य, अंत्य जन्म नहीं, मनुष्य जन्म में। ये मनुष्य जन्म है, ये अंतिम जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं। भगवान की तरफ से बिल्कुल जन्म नहीं है, अंतिम जन्म दे दिया। इस बात से यंग यंग वापस जिस जिस का स्मरण करता जाओ उसी उसी को प्राप्त हो जाओगे। नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेध, नरक में जा सकते हो, स्वर्ग में जा सकते हो, मुक्ति में जा सकते हो, ज्ञान वैराग भक्ति ज्ञान वैराग प्राप्त कर सकते हो, भक्ति प्राप्त कर सकते हो। जहां जाना चाहो वहां खुली है, बिल्कुल अगाड़ी का बिल्कुल कोई रास्ता बंद नहीं किया है। अंतिम जन्म है, साक्षात अंतिम जन्म है। अब अगर जन्म नहीं है, आप जरा तैयार कर लोगे जन्म, वो तैयार हो जाएगा। ये स्वतंत्र हुआ तभी दिए यंग यंग वापस स्मरण भाव, जिस जिस का स्मरण करता जाता है उसी उसी को प्राप्त हो जाता है। ऐसा तो वही हो सकता है ना, खुला हो, बना हुआ कैसे होगा, बंधा हुआ नहीं जा सकता। तो बंधन है ही नहीं, अंतिम जन्म हो गया, खुली दे दी, अब तुम अपना कल्याण करो, कर सकते हो। ये बात है। इसमें जब विचार होता है तो कैसे हम चलें, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदल दो। अपना अपन बदलना क्या है, बड़ी सीधी युक्ति है कि जो मैं हूं, ऐसा मानते हैं ना, मैं हूं तो मैं क्या हूं। इसमें मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसा मानते हैं। कोई कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ हूं, सन्यासी हूं, घरागी हूं, ऐसे जो मानते हैं ना मन में, साधु हूं, गृहस्थ हूं। ये मान्यता है, ये मान्यता सदा की नहीं है, ये थोड़े समय के लिए, थोड़े व्यवहार के लिए है। इसमें अगर आप कल्याण चाहते हैं तो ये वर्ण और आश्रम और व्यक्ति इनको छोड़ करके मैं केवल जिज्ञासु हूं, परमात्मा तत्व क्या चीज है इसका जिज्ञासु। तो जिज्ञासा जहां पूर्ति हो वहां तो लगेगा, जहां जिज्ञासा पूर्ति नहीं होगी वहां बड़ी बढ़िया बढ़िया व्याख्यान हो, बढ़िया बढ़िया विवेचन होता हो, बढ़िया बढ़िया पुस्तकें पढ़ता हो, मन नहीं लगेगा। जैसे भूखा हो उसको रोटी मिले बिना चैन नहीं पड़ती, प्यासे को जल बिना चैन नहीं पड़ती, ऐसे मैं जिज्ञासु हूं। तो जिज्ञासा की पूर्ति हो ऐसी बात तो कठिनता से मिलेगी, ले लेगा। और वो नहीं मिलेगी तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, उसका मन लग नहीं सकता, वो तो अपनी जिज्ञासा पूर्ति चाहता। तो मैं के साथ में जिज्ञासा हो जाए, जिज्ञासा ऐसी हो जाए कि जिसे मैं स्त्री हूं और पुरुष हूं ये गौण हो जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ये गौण हो जाए। ये तो भगत पर याद आवे, जैसे कोई खेल में स्वांग पहन करके और नाचता है, खेलता है, उसी स्वांग से ही अपने आप को प्रसिद्ध करता है। राम बना, लक्ष्मण बना, रावण बना, मेघनाद बना, तो वो मेघनाद नाम से अपने को प्रसिद्ध करता है, उसी नाम से बोलता है, वैसी चेष्टा करता है, परंतु मन में रहता है कि मैं मेघनाद नहीं हूं।
सैकड़ों आदमियों के सामने कहता जानता नहीं मेघनाद हूं, मेरी गर्जना जोरदार होती है, मेरे सामने कोई टिक नहीं सका, इंद्र पर विजय करने वाला हूँ, रावण का बड़ा बेटा हूँ, ऐसा कहता। परंतु उसके बाद में कहीं मिले कहीं आइए साहब रावण के बेटा, तो गुस्से हो जाएगा, रावण का तुम्हारा बेटा तेरा बाप मैं क्यों कहता है स्वयं, पर कहते समय में ऐसा नहीं मानता है कि मैं रावण का बेटा हूँ, वो स्वांग मानता है, स्वांग है। इस तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष आदिक स्वांग देखता ये स्वांग है, मैं तो जिज्ञासु हूँ, मैं एक स्त्री पुरुष आदिक नहीं। व्यवहार वैसे ही करता है जैसे नाटक में मेघनाद करता है, वैसा व्यवहार करता है, उस व्यवहार में अपने को भूलता नहीं, याद रखता है ठीक तरह से, सावधानी से व्यवहार करता है। व्यवहार में कहीं भूल हो जाए परंतु अपना जो मान्यता का विचार है कि मैं अमुक आदमी हूं, उसमें भूल नहीं होती, वो हरदम जागृत रहती है ठीक तरह से। इस तरह से मैं जिज्ञासु हूँ, ऐसे मैं जिज्ञासु हूँ, मैं योगी हूँ, मैं साधक हूँ, ये भाव उसी भीतर रहता है। ज्ञान मार्ग में चलने वाला जिज्ञासु होता है, भगवान के मार्ग में चलने वाला भक्त होता है, योग में चलने वाला योगी होता है। तो मैं भगवान का भक्त हूँ, तो मैं भक्त हूँ भगवान का, ये भीतर में रहता कि मैं तो भगवान का हूँ, भक्त हूँ क्या नहीं हूँ, भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। ऊपर से स्त्री दिखे पुरुष दिखे कुछ भी दिखे, ये स्वांग की तरह करने के लिए है, भीतर से मैं नहीं, भीतर से तो भगवान का हूँ। अच्छा हूँ कि मंदा हूँ कि बुरा हूँ कि भला हूँ, ये तो चोरी की बात है, मैं हूँ भगवान का। इस बात से गीता का मैं कहा कि अभिषेक सुदुराचार बसते माम अनन्य भाग, सुदुराचारी है, बहुत दुराचारी है, उसके आचरण बड़े बड़े खराब है। दुराचारों में सुदुराचारी, सुष्टु दुराचारी, बढ़िया दुराचारी। कौन पाप मैंने नहीं और जो गए भूल से लिए उधारे, बहुत पाप किए महाराज, ऐसी खेप भणी रज पच गए, चकित भय लग गए बंजारे, इतने पाप किए, ऐसा दुराचारी है। परंतु भजते माम अनन्य भाग न अन्यम भजते, और का सारना नहीं, और आसरो और विश्वास नहीं, ये छोड़ दिया। एक आसरो, एक पख, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे पपिया होता है वो बदल की बूंद ही पीता है, गंगा जल को सब पवित्र कहते हैं, तो कहते हैं कोई सिंचान ने झपट मारी उसके ऊपर और गिर पड़ा, गंगा जी में गिर गया, प्यासा है तो मुंह बंद कर देगा, उस पानी को नहीं पिएगा, वो तो बूंद का ही पीता है। ऐसे उसे एक आस रोट, एक पकड़, एक आस विश्वास, एक ही आशा होती, एक विश्वास होती, एक ही भरोसा होता है, तो नहीं। चातक तुलसीदास पपिए की तरह उसी को ही चाहता, लोचन चातक जिन करी राखे, रह दर्श जलधर अभिलाखे, निदरई सिंधु सरित सरवारी, रूप बिंदु लय और सुखाई। चातक लोचन चातक जिन कर राखे, जिन लोगों ने अपने नेत्रों को चातक बना दिया है भगवान के लिए, और वे भगवान का जलधर रूप जो घनश्याम है उसको देखने के लिए अभिलाषा रहती है। निधर रही सरित सिंधु सरवारी, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं, वेद है, पुराण है, शास्त्र है, बड़ी अच्छी बात है, उनमें तृप्ति होती है, सब कुछ होती है, बट वो नहीं चाहता। वो तो बस निधर सिंधु सरित सरवारी, रूप बिंदु लय हो सुखाई, वो घनश्याम के रूप बिंदु मिल जाए उससे सुखी होता है, उस तरह की टकी लगी रहती है। उसकी बात ही होती है तो सुनता है, नहीं दूसरी बात को वो सुन ले कहीं सभ्यता के कारण, परंतु मन नहीं लगता, मन छटपटाता है, मन उसी बात को ही चाहता है, उसी भगवान की बात को ही मिले, प्रभु की बात मिले, इस तरह से छटपटाहट होती है। हर एक जगह ठहरता नहीं, टिकता नहीं, ज्यादा दिन ठहर सकेगा नहीं। लोग कहते हैं सत्संग अच्छा होता है, व्याकरण अच्छा होता है, यहाँ कथा बड़ी अच्छी होती है, वो भी जात देख लेता है, परंतु वो टिक सकता नहीं, उसके हाथ की बात नहीं। वो निरादर नहीं करता, अपमान नहीं करता, निंदा नहीं करता, परंतु टिक सकता नहीं, ठहर सकता नहीं।
जैसे प्यासा हो जल नहीं मिले तो कहाँ तक ठहरे, भूखा हो अन्न नहीं मिले तो कहाँ तक ठहरे। वो भी सभ्यता से कुछ ठहर जाए परंतु टिक नहीं सकता। सच्चा है ना, सच्चा भगवान भक्त, भगवान का तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान की बात चलती है तो मालूम होती है मेरी बात चल रही है, मेरे प्रभु की है, मेरे घर की बात है। दूसरी बात चलती है भाई ये तो हमारे घर की बात तो है नहीं, क्या वह मन नहीं लगता। ऐसे योगी होता है उसका भी योग उपकार करना है, हित करना है। सब लोगों का हित कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, और अपनी कामनाएं आसक्ति है वासना उसका त्याग कैसे हो, इस विषय की बातें होती तो उसको प्यारी लगती है, और दूसरी बातें अच्छी नहीं लगती। शास्त्रों की बातें अच्छी है, उनका निरादर नहीं है, और निरादर न होने पर भी अपने खुराक नहीं मिलती, अपने को कोई बल नहीं मिलता, वहां शक्ति नहीं मिलती। इस वास्ते वो ज्यादा ठहर नहीं सकता, क्योंकि वो मन में समझता है कि मैं तो योगी हूँ भाई, मैं तो जिज्ञासु हूँ, मैं तो भगवत भक्त हूँ, मैं तो साधक हूँ। कम से कम कम से कम कम से कम अपने को साधक माने। मैं अपने को बदले तो क्या बदले कि मैं साधक हूँ। केवल पारमार्थिक साधना करना हमारा काम है, और हमारा काम नहीं धन कमाना है, मान बढ़ाई प्राप्त करना है, आराम सुख भोगना है, ये हमारा काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है, ये है ही नहीं हमारा काम। हमें तो साधन करना है, साधन की बातें मिले, जहाँ साधन की बातें मिलेगी वहाँ वो टिकेगा और सुनेगा और साधन करेगा। और साधन की बातें नहीं मिलती, बड़े बड़े इतिहास सुनता है, कहानियां सुनता है, तरह तरह की बातें सुनता है, विशेष वहाँ टिकता नहीं। साधक हमारे तो खुराक तो नहीं मिलती, क्या करें, ऐसा उसका मन डावाडोल रहता है। और साधन की बातें जहाँ युक्ति संगत साधन की मार्मिक बातें मिलती है वहाँ मन मस्त हो जाता है। और मिलता मन आज कोई धन मिला, जैसे लोभी आदमी को धन मिले और वो खुश होता है, इस तरह से साधन की बातों से उसकी प्रसन्नता होती है। मालूम होता है कि आज हमारे को चीज मिली है, आज तो बड़ी एक युक्ति मिली है, आज तो एक खुराक मिल गई है, ऐसा उसको मालूम होता है। और ऐसी बातें जहाँ मिलती है उनसे फिर उसका मन हटता नहीं। जैसे छोटा बच्चा माँ का दूध पीता हो तो माँ के थन को छोड़ता नहीं, जबरदस्ती छुड़ाते छटपटाहट करता है, बल नहीं है बेचारे में, परंतु वो अपनी दृष्टि से छोड़ेगा नहीं। दूध पीता है, अमृत मीठा मीठा दूध आ रहा है, कैसे छोड़ेगा। ऐसे ऐसा साधक होता है, उस साधक को साधना की बातें मिलती है तो वहाँ वो छोड़ नहीं सकता। जबरदस्ती को छोड़ना पड़े तो छटपटाहट भीतर रहती है, उसको बड़ी व्याकुलता होती है, छोड़ नहीं सकता, उसमें लगा रहता। तो ये जो मैंपन है ना, उस मैंपन में मैं साधक हूँ, मैं तो साधना करने वाला हूँ, पारमार्थिक मार्ग में चलने वाला हूँ, मैं उस तत्व को चाहता हूँ, मैं उस दर्शन को चाहता हूँ, उस भगवान को चाहता हूँ। ऐसा जो अपना भाव है, ये चार भाव बताए, जिज्ञासु हूँ, भक्त हूँ, योगी हूँ, साधक हूँ। तो साधक शब्द व्यापक है, उसमें साधना अलग अलग है। मैं साधक, उसको धन की बात बता दे, मान की बात बता दे, आदर की बात बता दे, पद ऊंचा बता दे, कितना ही आप बता दो वो लुप्त नहीं होगा, उसमें विचलित नहीं होगा। बड़ा मिनिस्टर बना देंगे तुम्हारे को, इतना धनी बना देंगे, ऊंचा पद दे देंगे तुम्हारे को, उसमें वो लुप्त नहीं होता। मैं तो पद का भिखारी हूँ ही नहीं, ये हमें चाहिए ही नहीं, मैं इसका जिज्ञासु ही हूँ नहीं, इसका अधिकारी ही नहीं हूँ, मैं तो साधक हूँ। साधना मिले उसमें वो जाएगा, अन्यथा मन में अटकेगा। तो मैंपन में ये भाव हो जाता कि मैं साधक हूँ, तो साधक को सिद्धि मिलती है, गृहस्थ को साधक नहीं मिलती, सिद्धि नहीं मिलती, साधु को सिद्धि नहीं मिलती, व्यापारी आदमी को सिद्धि नहीं मिलती, ये नहीं मिलती है। इसका अर्थ ये नहीं है गृहस्थ में बैठा हुआ सिद्धि नहीं मिलेगी, स्त्री पुरुषों को सिद्धि नहीं मिलेगी, ये अर्थ नहीं है। भीतर में भाव साधक का नहीं होगा और अपने को गृहस्थ मानता है, तो गृहस्थ की बात तो उसकी होगी निरंतर, साधक की होती कभी कभी। ध्यान देना उसका फर्क क्या होगा।
साधन करेगा भगत भगत पर, इतनी देर जप करना है, इतनी देर कीर्तन करना है, इतनी देर पुस्तक पढ़ना है, इतनी देर ध्यान करना है, इतनी देर सत्संग करना है, ये और काम तो करना ही है। गृहस्थ चेहरे व्यापारी है, उसमें रात और दिन नहीं गिनता, भी रात है कब दिन है, सुबह है शाम है, जब व्यापार काम व्यापार में लगेगा, क्यों मैं तो व्यापारी हूँ। गृहस्थ के काम में लगेगा, क्यों तो मैं तो गृहस्थ हूँ, वो गृहस्थ में लग जाएगा, वो काम करने लग जाएगा। और काम कैसा करे, रात और दिन करेगा। वहाँ सत्संग में जब ध्यान में तो घंटा 2 घंटा हो गया, माला पीड़ता की माला होगी, बस समाप्त करो, छोड़ दो। और ये नहीं घर का काम करते हुए इतनी देर हो गई, अब घर का काम छोड़ दो, छोड़ता नहीं। क्यों नहीं छोड़ता कि वो घर का मालिक बना हुआ है, गृहस्थ बना हुआ है, मैंपन उस गृहस्थ के साथ चिपका हुआ है, मैंपन साधन के साथ नहीं। साधन तो एक करता है। माला बता दी, कितनी माला जपा करो, इतने पाठ किया करो, इतना ध्यान चिंतन किया करो, तो गुरुजनों ने कह दिया तो वो तो एक रस्म पूरी करता है, परंतु मन घर के काम में लगता है, व्यापार में लगता है, कमाने में लगता है, वैसा मन लगता नहीं। रात में दिन में कभी हो तो घर का काम तो करेगा, भजन श्रवण तो वक्त पर करेगा, समय पर करेगा, साधन करेगा समय पर, ध्यान जप भी करेगा, समय समय पर करेगा। वो साधक नहीं है। साधक होता है उसके साधन से विरुद्ध बात नहीं होती। व्यापार करे तो साधक करे जैसे करता है, गृहस्थ का काम करे तो साधक करे जैसे करता है, लेन देन करेगा तो साधक करे जैसे करता है। और ये गृहस्थ होते हैं तो गृहस्थ का काम तो तत्परता से उत्साह से करते हैं, और साधन करे तो गृहस्थ करते जैसा करते हैं। गृहस्थ को जैसा बाबा जी थोड़ी बन गए, हम एकदम माला में बैठ जाए, हम साधु थोड़ी हो गए। हमारे काम करना है, व्यापार करना है, व्यवहार में बैठे हैं, समाज है हमारे साथ, तो ऐसा कैसे काम चलेगा, हरदम ऐसे बैठ जाए, कैसे होगा? वो वक्त वो भी कर लेंगे, निरंतर रहेंगे। गृहस्थ में, व्यापार में, व्यवहार में, समाज में निरंतर रहते, अंतर नहीं बढ़ता। थोड़ा थोड़ा वो कर लेते हैं काम। जैसे रसोई बनाते हैं तो रसोई बना दी, कुत्ता आ गया तो कुत्ते को टुकड़ा डाल दिया, इसलिए से रसोई कुत्ते के लिए नहीं बनाई गई। ऐसे उम्र हमारी भगवान के लिए नहीं है, भगवान को कुत्ता डाल दिया, थोड़ा टुकड़ा डाल देंगे, थोड़ा समय उसमें दे देंगे, सत्संग में भी थोड़ा दे देंगे, थोड़ी साधन में भजन ध्यान में भी दे देंगे। तो बाबा थोड़ी पड़ गए जो रात दिन उसी में लग जाए, ये नहीं होगा। साधु तो साधन भी करे तो गृहस्थ जैसे करेगा, और गृहस्थ काम गृहस्थ जैसे करेगा तो निरंतर गृहस्थ में रहेगा, निरंतर लोभ में रहेगा, निरंतर कमाने में रहेगा, निरंतर मान बढ़ाई में रहेगा, उसमें निरंतर रहेगा। भगत भगत पर साधन भी करेगा, सब कुछ करेगा, परंतु समय उसमें लगाएगा। अपने आप को नहीं लगा सकता, अपने आप तो गृहस्थ में लगा हुआ है। मैं तो गृहस्थ हूँ भाई, गृहस्थ करे जैसे करेंगे, ऐसे कैसे हो जाए, सब छोड़ दे, अनर्थ हो जाएगा ना। हमारे से काम पड़ा है, अच्छे अच्छे पुरुष हो, विद्वान है, मंडलेश्वर है, अच्छे अच्छे हैं, उनकी भी प्राइवेट बातें होती है, तो ऐसे हम हो जाए तो हमारा तो काम चौपट हो जाए। सभी कैसे होगा? इतने हमारी मंडली है, इतना हमारा स्थान है, इतना है, अगर ऐसे ही हो जाए तो कैसे काम चलेगा? सब चौपट हो जाएगा, नहीं कर सकते। वो समझते हैं फालतू, ये थोड़ा थोड़ा समय लगा दिया, कोई ऐसा भाई रात दिन उसमें लग जाए, ऐसे कैसे होगा? कारण क्या है? अहमता वहां बैठी हुई है। मंडलेश्वर है, महंत है, मिनिस्टर है, बड़े हैं, वो अहंता वहां चिपकी हुई है, अपने आप को तो वहां चिपकाया हुआ है। साधन करते हैं, उनका साधन होता नहीं। और अहंता बदलने के बाद साधन होता है, स्वाभाविक होता है। वो असली करते हैं, वो नकली, तो साधन नकली होगा, असली नहीं होगा। और अपने आप को बदल दिया जाए तो उसका साधन असली। हमें तो वही साधन ही करना है, चाहे सुख पावे चाहे दुख पावे, पद मिले चाहे पद दलित हो जाए, आदर मिले चाहे तिरस्कार हो जाए, अपमान हो जाए, दुष्कार मिले, परवाह नहीं, हमें तो साधन करना है। वो हरेक जगह जाए साधन कर सकेगा, नहीं तो कर नहीं सकेगा। सत्संग करेगा तो भी वो हरेक जगह सत्संग नहीं कर सकता। सत्संग कराने वाले कोई विद्वान हो, कोई साधु सन्यासी हो, ऊंचे दर्जे के हो, तो वहाँ करेगा। साधारण कोई आदमी बात करता हो तो वहाँ वो मन नहीं लगेगा। यहाँ क्या है, हमारे दर्जे का तो कोई आदमी आता ही नहीं, यहाँ क्या बस है, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, ज़्यादा बातें पढ़ाते हैं ऐसे, क्या कुछ नहीं, यूँ कर छोड़ देंगे। और सच्चा जिज्ञासु होगा तो चाहे कहने वाली माई हो, चाहे भाई हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, पढ़ा लिखा हो, चाहे अपढ़ हो,
पर बात मिलेगी तो चिपक जाएगी एकदम कि बात बहुत बढ़िया मिल रही है। ये साधारण है, इसको कोई लोग जानते भी नहीं, ज्यादा लोग इनको मानते भी नहीं, परंतु बात बड़ी मर्म की है, ये बड़ी काम की चीज है, तो वो छोड़ नहीं सकेगा, वो उस जगह लग जाएगा। कारण क्या कि अहंता में है ना, मैंपन में साधक बना है। तो मैंपन में जो चीज होती है वो वास्तव में दृढ़ होती है। मन बुद्धि में लगाते हैं, ये करण है, करण मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, ये करण है। इंद्रियां बाहर की ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये बहिकरण है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण है। तो ये करण है, करणों में वो साधन होता है, कर्ता में नहीं होता। कर्ता में साधन होता, कर्ता बदलता है, कर्ता स्वयं वो सांसारिक नहीं होता, पारमार्थिक होता है। कैसे बदलता है? जैसे आपको बतावें कि जिनका ब्याह हुआ है वो याद करो, आपको दूल्हा बना दिया। अब दूल्हा बना दिया आपने, वो पहने पोशाक पहन ली, जैसे बन गए। अब उसे देखो बैठे हैं तो बैठेंगे खूब मिजाज से, ठीक तरह से, इधर उधर देख दो, ऐसे नहीं बींद्रा लोग ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे चले, ऐसे चाहिए, धीरे धीरे, ऐसे नहीं चल नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। कोई बात सुनाएगी तो चट पकड़ी जाएगी, ठीक है सर, क्यों पकड़ी जाती है कि मैं दूल्हा हूँ। अभ्यास नहीं करना पड़ता उसके लिए कि पहला 2-4 दिन अभ्यास करो, भाई दूल्हा बनना है, पींद बनना है तो अभ्यास कर लो। अभ्यास नहीं करना पड़ता, क्यों नहीं बनना कि अंत तट बदली और भाग बदल जाए। लड़कियां है वे खेलती है कूदती है ऐसे ही, वैसे ही ब्याह कर दिया उसका, ब्याह करते कूदती, ए भाई ऐसे कैसे लगते, ब्याह हो गया, चट शांत हो जाए। अब तो बची थोड़ी है, अब एक रात रात में बड़ी हो गई, बालक तो वैसी ही है, मन होते हुए भी तो ब्याह हो गया। इस तरह से उसके मन में स्वतः होता है मैं साधक हूँ। साधक की बात सुनते ही पट लग जाती है। ये नहीं कि बात तो अच्छी लगती है, आचरण में नहीं आती, भाव में नहीं आती। आचरण में आवे कैसे? आप तो तटस्थ होकर सुनते, अलग होकर सुनते, बातें उधर उधर रहते हैं, उधर। हमारे सत्संगी भाई की एक बात याद आ गई। लड़का सत्संग में जाने लगा तो उसको निषेध किया, तो सत्संग मत जा। लोगों ने कहा सत्संग आप करते हो? हम तो करते हैं, कच्ची बुद्धि है इसकी, समझता है नहीं, कच्ची बुद्धि है अभी। हम तो जाते हैं तो पक्के ठोस होकर के जाते हैं, सत्संग लगे नहीं, एक सब तरह से रहते हैं ऐसे। छोड़ा है, कच्ची बुद्धि लग जाएगी। रक्षा करते हैं सत्संग करने वाले, छोरों की रक्षा करते हैं कि इनके कोई बुद्धि लग न जाए, इधर की लग जाए तो गजब हो जाएगा। और हम तो जाते हैं, कोई बात नहीं, पूरे बख्तर पहन करके ढाल ले करके जाते हैं, लगने दे एक ऐसे होशियार होकर जाते हैं सत्संग। अब उन्हें कैसे लगेगी बताओ? ऐसे सावधानी रखते हैं, बड़ी सावधानी। अब ऐसे कैसे छोड़ देंगे? मैंने काम करना है, गृहस्थ करना है, बाल बच्चों को खिलाना है, समाज में रहना है, ऐसे कैसे होगा? कितनी फजीती हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। भले आदमियों के देखते देखते सत्संग में नहीं जा सकते, सत्संग में रुचि होने पर भी छिप करके जाएंगे। वो ऐसे प्रसिद्धि नहीं करना चाहते, प्रसिद्धि हो जाए तो बड़ी शर्म आती है, लज्जा आती है। बेशक जाते हुए, खोटा काम करते हुए, झूठ कपड़ बेईमानी करते हुए, ठगी करते हुए शर्म नहीं आती, पर सत्संग भजन ध्यान करते शर्म आती है, वो शर्मा मरती है। तो वो अहंता उधर लगी हुई है ना, तो शर्म आती है। पर अहंता जहाँ भगवान की तरफ लग जाए, मैं भगवान का हूँ, तो फिर महाराज चाल बदल, जैसे दूल्हे की चाल बदल जाती है, ठीक वैसे ही आचरण कराए, भीद बनाऊंगा। तो वो तो ऊपर दिखावटीपन होता है, थोड़े समय के लिए होता है। साधक तो सब समय के लिए हो जाता है। हमें तो उम्र साधन करने में लगा दिया, साधक है भाई। साधु होकर के गृहस्थ का संग नहीं कर सकता, ब्राह्मण होकर के साधारण वर्ण का संग नहीं कर सकता। जो क्या है? अभिमान है, अहंकार है। सच्चा जिज्ञासु होगा, साधु बन गया है तो क्या, ब्राह्मण है तो क्या है, पढ़ा लिखा पंडित है तो क्या, जहां असली चीज मिलती है वहां लग जाएगा। लोग चाहे निंदा करे, उसका तिरस्कार करे, अपमान करे, ये क्या करते हो तुम, तो परवाह नहीं कर पाओ। निंदा होती है तो आ बदनामी लगे मीठी, राणा जी माने आ बदनामी लगे मीठी।
तू राज रानी होकर के पग उर बांध मीरा नासी रे पग उर बांध। मैं तो गोविंद रा गुण गाश्या है माय, राणो जी रूठे तो मारो काई कर। ये बात है, राणा जी रूठे तो अपनो देश रखासी, हरि रूठा कठ जाश्या है माँ, हमारे हरि रूठा कठ जाश्या है माया, राणो जी रूठे तो मारो पाई कर। हरि मंदिर में निरत कराशा, हरि मंदिर में निरत कराशा, अजी में तो गुघरिया घम काशा है माया, में तो गुघरिया घम काशा है माया, राणो जी रूठे तो मारो पाई कर। मैं तो गुण गोविंद रा गाश्या है माया, मैं तो गुण गोविंद रा गाश्या है माया, राणो जी रूठे तो मारो पाई कर। लोक लाज की कानन माना, लोक लाज की मैं तो निर्भय निशान घोरा श्या है माया, मैं तो निर्भय निशान घोरा श्या है माया, राणो जी रूठे तो मारो पाई कर। अरे तुम राजरानी हो, लोग क्या कहें? कहते आप बदनामी हो रही है, मीरा बिगड़ी रे, बिगड़ गई रानी, ये तो मीरा बिगड़ी रे। तो कबीरो बिगड़ो राम दुआई, थे मत बिगड़ो मारा भाई, आप मत बिगड़ो। तो लोग कहे बिगड़ी, ऐसी बिगड़ी कहते रानी रानी से महारानी, परंतु मीराबाई कहते लोग बिगड़ी कहो सुधरी कहो। बस क्या देना मेरा कि तुम्हारा दर्जा घट जाएगा, तुम किस पद पर हो, वे पद पर लोग लादे कान माने, मैं माना ही फेंक दी सबको लात मार दी। निर्भय निशान घुरे से निर्भय निशंक होकर चलेंगे कि हमारा रास्ता ठीक। आप बदनामी लागे मीठी, भगवान की तरफ चलने से बदनामी होती है, आप बदनामी लागे मीठी। आप बदनामी कौन सी? काम खराब करें नहीं कभी भी, सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलते हैं और इससे बदनामी होती है तो आप बदनामी बड़ी मीठी लगती। काम खराब करें बदनामी बहुत बड़ी खराब, आप बदनामी लगे मीठी, ये बदनामी बड़ी अच्छी लगती है। कितनी विचित्र बात, आप बदनामी लगे मीठी। सांकड़ी से हमारे सदगुरु मिला कृष्ण फूटी, राणा जी माने आप बदनामी लगे मीठी। राणा कहता है थारो सांवरियो रानी माने बताओ, नहीं तो प्रीति थारी झूठी, कि मारो राम सांवरियो घट घट व्यापे थारे येरी कहीं फूटी। अरे येरी फूट की मैं क्या करूं? जवाब देवे राणा जी। सासू ननद मारी दिनानी जेठानी बलजल होगी अंगीठी, आप बदनामी लगे मीठी, ऐसा जवाब दे दे। सासू है ननद है सब अंगीठी हो, कैसे गया? अब जाओ साहब बढ़ जाओ, आप बदनामी लगे मीठी। अच्छा काम करता हूँ बदनामी होती है, लोग आदर करते हैं, तेरा मान नहीं रहा सा, बढ़ाई नहीं रही। आग लगा दे उसकी, आग चाहिए नहीं हमें, हमें तो भगवान चाहिए। सच्चे हृदय की लगन लगने पर सज्जनों ये बात होती है, पर ये लगन लगती है अपने आप को बदलने से। मैं तो भगवान की तरफ चलने वाला हूँ, ये भाव विचर हो जाता है तो बदनामी हो जाए, तिरस्कार हो जाए, अपमान हो जाए, आनंद आता है, खुशी आती है, प्रसन्नता होती है, विपरीतता में आनंद आता है। क्योंकि अच्छे अच्छे संतों में ऐसी ऐसी हालतें हुई है, ऐसा ऐसा कष्ट आया है। मीराबाई के लिए जहर भेज दिया, सिंह भेज दिया, सांप भेज दिया, किस तरह से ये मर गया ऐसा भेज दिया। वैसे कुछ वो हट गई, मारा जहर दियो मैं जानी, राणा जी माने जहर दियो मैं जानी, मैं जान गई, ठीक है। चनामृत नाम ले पी गई, चनामृत ऐसा अच्छी बात है।
परवाह नहीं उसकी, मरने की जीने की कोई परवाह नहीं, एक भगवान की बात बस, इधर से उधर उधर नहीं हो सकती। अकेली द्वारका जी चलेगी, स्त्री जाति पर्दे में जन्मी, पर्दे में ब्याही गई, पर्दे में रहने वाली एक स्त्री जाति, सामान्य घरों की स्त्री जाति भी पैदल चले और एकदम अकेली चली जाए महाराज, भय लगता है उसके। भय निर्भय निर्भय निशान को राजा मान, आनंद से निर्भय होकर निशंक होकर चल रही। हमारे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, और कोई है नहीं, मेरे तो भगवान है। ऐसे भगवान के भरोसे सदा निश्चिंत रहती है, निर्भय रहती है, निशंक रहती है, निशोक रहती है, एक भगवान की तरफ है। तो ये क्या हुआ, अहंता को बदल दिया, अपने आप को बदल दिया। अब वो रानी नहीं है, महारानी नहीं है, वो कोई मेड़तनी नहीं है, समझिए वो क्या है, भगवान की भक्त, भगवान मेरे हैं, भगवान के साथ संबंध है। साधुओं की मंडली में चली जाती है, लोग कहते बेइज्जती हो जाएगी, ये साधु मायर बाप है न साधु भाई बंद, साधु सुधावे जगत को काटे जमका फंद। ये हमारे भाई बंधु यही है, हमारे यही कुटुंब भी है, उसके सिवाय हमारा कुटुंब भी नहीं कोई भी, हमारे तो यही है। निसंग हो जाती है, सत्संग करती है। राणा इतना लज्जा मरता है कि मर जाए तो बड़ी अच्छी है, मारने की चेष्टा करता है, हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है, कुल के कलंक लगा दिया इसने, उसके मन में कुछ नहीं। आज वे कहते हैं कि हमारे दादी सा ऐसा हुआ सा, आज हमारे दादी सा बड़ा दादी सा मीराबाई हुआ, उनके वंश में हम आज भी इज्जत मानते हैं मीराबाई के नाम से। उस समय में कितना विरोध किया, मारने तक की चेष्टा करी, और तो क्या। तो इस तरह से कर दे, परंतु क्या था, मैं भगवान की हूँ, मेरे को क्या मतलब है मान से, क्या मतलब है हमारे प्रशंसा से, क्या मतलब है आदर से, क्या मतलब है सुख से, क्या आराम से, हमें मतलब है, हमें तो मतलब भगवान से। तो ये मैंपन बदल जाना है, मैं भगवान की हूँ, ये बदल जाता है तो सब बदल जाता है। सज्जनों, ये जब बदलता है तो ये विलक्षण बात होती है। सांसारिक लोग वे भी जब लग जाते हैं तो बदल जाते हैं। जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता वो एक स्त्री के लिए छोड़ सकता है, तो भगवान के लिए नहीं छोड़ सकता है। ध्यान दो, इतना बड़ा राज्य ठोकर मार देता है एक स्त्री के लिए। है क्या वो, मलमूत्र का ठीकरा है, मल विष्ठा और मूत पैदा करने की मशीन है। बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो, विष्ठा बना लो, गंगा जमुना दे लो, मशीन मूत बना लो, ऐसी फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री के लिए भी त्याग कर सकता है, तो भगवान के लिए नहीं कर सकता। क्या बड़ी बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है। परंतु किसी की लगन हो भगवान की तब तो उसकी लगन लग जाती है, तो ये सब त्याग हो जाते हैं। वो लगन लगती है मैंपन बदलने से, मैं भगवान का हूँ, भगवान की तरफ हमें चलना है, हमारा काम केवल इधर का ही है। अब चाहे धन आवे चाहे धन चला जावे, आदर हुए चाहे निंदन तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु, निंदा करे नीति निपुण, बड़े अच्छे समझदार आदमी निंदा करे तो करो, निंदन तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु, वे स्तुति करे प्रशंसा करे तो कर लो, प्रशंसा से कोई फर्क नहीं, निंदा से कोई फर्क नहीं। लक्ष्मी समावेशित गच्छतु वा यथेष्टम, ऐसे तुम करोगे तो बहुत धन हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात। यदि कंगले हो जाओगे, रोटी नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। गच्छतु वा यथेष्टम, आज बीमार हो जाओगे, मर जाओगे, इस रास्ते में तुम पड़े हो, आज मर जाओगे तुम, अद्यैव में मरणमस्तु, युगांतर जीवन तो अच्छी बात, आज मर जाओ तो क्या। न्यायात पथ है वो न्याय का, ठीक तरह से हमने अच्छा विचार कर चल दिया है। अब पदंग न चरंती धीरा, वे धीरेवान पुरुष, वे पंडित उसे कभी विचलित नहीं होते। कब नहीं होते हैं कि मैंपन को बदल दिया, मैं अब भगवान का हूं भाई, अब तुम्हारा साथी मैं नहीं हूं। हरि के भजन करने की लगी दिल में लगन मेरे, लोग दुनिया के भोगों में मोह लूटे तो लूटने दे। समझे, हमारे तो एक ही बात है, लोग ऐसे हैं अच्छी बात है, मौजूद बनाए,
हम तो ऐसे ही चलेंगे भाई। अरे तुम बड़े आदमियों के शिष्य थे तो कहाँ लग गए तुम, ऐसे बड़े दर्जा था तुम्हारा, मामूली आदमियों के गृहस्थ होंगे कहाँ पड़ गए फंदे में। एक नहीं सुनता, सोई होती ही नहीं, फंदे में पड़ी वो आप होशियार हो मत पढ़ो भाई, हम तो पढ़ गए, हम तो पढ़ गए। जहाँ तात्विक बातें मिलती है वो छूटे कैसे, वो छोड़ सकता नहीं, तत्पर हो जाता है। ये सब होते अहंता के बदलने से। साधन करने वाले कई होंगे पर अहंता के बदलने वाले बहुत कम होंगे। अपने पने को बदल दिया, अब आदर हो निरादर हो, आराम हो, चाहे दुख पाना पड़े, कष्ट उठाना पड़े, संपत्ति छोड़नी पड़े, विपत्ति लानी पड़े, बड़े हर्ष से, बड़ी प्रसन्नता से, बड़े सुख से, बड़े आराम से आनंद आता है। विपत्ति में आनंद आता है, बुखार में आनंद आता है, अपमान में आनंद आता है, निंदा में आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, खुशी आती है। तिरस्कार करते हैं लोग, उसमें दुख नहीं, संताप नहीं। असली रास्ते पड़े हुए हैं। ये क्या चीज है, कितना दिन का है। आदर सत्कार भगवान करेंगे, भगत मेरे मुकुट मणि। उस आदर के सामने क्या संसार का आदर है, क्या है ये? एक फूंक की दुनिया, एक फूंक, एक फूंक, तो इसकी तरफ कोई ख्याल नहीं होता। तो ये मैंपन बदलता है, मैं भगवान का हूं, मैं साधक हूं। साधन के विरुद्ध काम नहीं कर सकता। कितना ही कोई प्रलोभन दे, आराम को दे दे, भोग का दे दे, धन का दे दे, आदर सत्कार का दे, राज्य दे दे, संपत्ति दे दे, खूब सुख दे दे, सब कुछ ठुकरा देता है, वो काम की नहीं। भगवान जब पधार गए अयोध्या में, राजगद्दी हुई, तो रावण ने बहुत जगह विजय करके रत्न इकट्ठे किए थे, उसकी एक माला थी। जब राजगद्दी हो तो सबने अपनी अपनी चीज भेंट की, तो वो विभीषण ने वो माला महाराज संचय की हुई रावण, वो माला ले राम जी के गले। राम जी ने देखा कि माला अच्छी, तो देख करके राजी हुई। भाई गहने की शौक तो स्त्रियों को हुआ करती है। जानकी जी दे दी। जानकी ने देखा कि महाराज ने दी है बड़ी बढ़िया माला, अब किसको दूं? इधर देखा तो हनुमान जी की तरफ देखा, इशारा किया तो चट कूद कर पास में आ गए। भले बेटा ये माला पहन। जानकी जी बहुत कृपा थी हनुमान जी पर, ज्यादा स्नेह, इस बात दे दिया। अब वे माला पहने तो खुश हो गए। राजसभा में बहुत बहुत हीरों के परीक्षक बैठे थे, और हनुमान जी ने क्या लिया, टुकड़ा किया, फिर तोड़ने लगे। हीरा होता है ना, हीरा असली, ऐन पर रख करके घन मारो तो दोनों तरफ बैठ जाएगा, टूटेगा नहीं। पर वज्र देह, जिसकी देह वज्र की, दांत कैसे होना चाहिए? वज्र देह दान उदरण जय 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 कवि सूर, और दे पटास। कई बैठे थे, अरे क्या करता है, क्या देख देखो बंदर के दिया, ये बंदर तो अमरूद ले दे, बंदर को तो अमरूद दे तो खा ले। क्या करे, करे कैसे फोड़ते हो, कैसे? भाई माँ ने दिया है, हमारी माँ ने दिया है, खुशी आ रही है, प्रसन्न हो रही है, माँ ने दिया है, माँ ने कृपा करी। क्या देखते हो? देखते हो राम नाम है कि नहीं, देखा फोड़ो राम नाम ने मेरे क्या काम करते। किसने कह दिया रे राम नाम तो मेरे कहते ना, तो सही कैसे रखते हो? चीर कर दिखाई, चीर के दिखाई तो अंकित तमाम दिशाम राम नाम के, सबरी समय राम 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 राम। ये बात, ये सब होता है अंता बदल में। अब इसमें शंका करो, जो शंका रही है बोलो। बहुत बातें हैं, उदाहरण कहा तो उदाहरण, जीवन बदल जाएगी, जीवन एकदम। मैं साधक हूँ, इतना दिन नहीं रहे। राजा महाराजा होते हैं, बड़े बड़े सेठ होते हैं, बड़े बड़े महंत होते हैं, बड़े बड़े संत होते हैं, जब चटक लग जाती है ना, पट सब छूट जाता है एकदम। अगर नहीं छूटता है तो असली ग्राहक नहीं है। असली ग्राहक होता तो कोई बांध नहीं सकता, कोई अटका नहीं सकता।
एकदम बोलो, शंका करो, संदेह हो प्रकट करो। तो ये अपने आप लगने से, अपने आप लग जाता लग जाता लग जाता, अबे लग ही जाता है वो सदा के लिए भगवान लग ही जाता है। और भूखे को कहीं रोटी मिल जाए, प्यासे को कहीं जल मिल जाए, ऐसे जिज्ञासु को कहीं बात मिल जाए उद्धार की, वहां शर्म नहीं आती हम कैसे सुने कैसे समझ। आप लोग व्यापार करते हो, रुपये मिलते हैं, तिरस्कार हो जाए, अपमान हो जाए, इंस्पेक्टर आकर कितना कितना धमका दे, कितना कितना तिरस्कार करे रुपया रह जाए, रुपयों में लोग कर सकता है तो पार मार तो लोग नहीं कर सकते। लोग असली कितना दिन रहेगा धन, आज फूंक निकल जाए तो कोडिए कर पाप सब साथ में चलेंगे। ये भाव है भाई, बन जाएगा तो बन जाएगा। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय 5 बजे वहां चलना। हे गोविंद हरे गोपाल साढ़े 4 के बाद साढ़े 4 के बाद सुन जय प्रभु महाराज जी ने कहा कि महाराज जी ने कहा कि गोविंद वो तो दर्शन देना ही है सबसे। क्या बजे? 4:15 बजे 4 बजे प्रार्थना में 4:30 का कह दिया। महाराज 4:30 बजे आएंगे। अब हमारी गलती आपको निभाना। रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8 मई 1985 तदनुसार ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी बुधवार को प्रातः 8:30 बजे श्री गीता भवन नंबर 3 के प्रांगण में दिया गया।
राम राम राम। राम कृष्ण कीजिए रे मोग राम कृष्ण कीजिए सीता राम ने भजन गाओ लीजिए रे सीता राम ने भजन गाओ लीजिए ओ मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए सीता राम ने भजन गाओ लीजिए रे सीता राम ने भजन गाओ लीजिए ओ मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए सीता राम ने भजन गाओ लीजिए रे सीता राम ने भजन गाओ लीजिए ओ मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए सीता राम ने भजन गाओ लीजिए